के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है आज के मकाम की। उत्तराखंड के गवर्नर जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी की जिंदगी की दास्तां कई मायनों में बिल्कुल अलहदा है। खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, हर मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आज के मकाम में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उत्तराखंड के गवर्नर जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी से। अजीज साहब की पैदाइश मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में हुई और इन्होंने अपनी तालीम भी यहीं से हासिल की। मैं महल में नहीं पैदा हुआ, मैं किसी बड़े पूंजीपति के नहीं पैदा हुआ, मैं एक एवरेज घराना होता है जो मिडिल क्लास का, यू कैन कॉल इट अपर मिडिल क्लास, बहुत से बहुत, जो जिस तरह परवरिश होती है, जो उनकी मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, राहत होती है, आराम होते हैं। स्कूलिंग भोपाल में हुई मेरी। शुरू में था वहाँ में कैम्ब्रिज स्कूल, कुछ दिन वहाँ पढ़ा, देन आई वॉज शिफ्टेड टू मॉडल स्कूल, शाहजहानी मॉडल स्कूल, देन अलेक्जेंड्रा स्कूल, जो बाद में हमीदिया स्कूल कहलाता है आजकल। अजीज साहब के वालिद सख्त मिजाज के थे, यही वजह थी कि ये अपने दादा और वालिदा के बेहद करीब और अजीज थे। फादर वॉज, माहौल तो सख्त था, मतलब यानी हम कभी अपने फादर से बात नहीं कर पाते थे, कभी कायदे की बात हुई तो कर ली बैठ के, लेकिन ये कोई फ्री जो आज फ्रीडम जैसी है ये अनथिंकेबल थी। तो बिल्कुल सारा कुछ उनसे सीखा है, मतलब सारी परवरिश उन्हीं की पूरी, मतलब तरबियत, परवरिश, तालीम, सब कुछ उन्हीं से। बचपन में इनकी गिनती शरारती बच्चों में होती थी। उन दिनों इनके जहन में तालीम से ज्यादा खेलों की मसरूफियत थी, जिससे ये खेलों में ज्यादा मशगूल रहा करते थे, जिसकी वजह से कई बार इन्हें वालिदैन की डांट भी खानी पड़ी। अब शरारतें में क्या गिनाऊँ आपको, शरारतें बहुत, शरीर तो बहुत था मैं। हमारा जो बंगला था वो लेक, भोपाल की लेक जो है उसके करीब था ये। अब तो आबादी होगी, पहले जंगल था पूरा वो। तो शाम को हमारे यहाँ किसी की दावत थी, मेरे फादर के फ्रेंड्स आ रहे थे, आर्मी ऑफिसर्स, तो वो बिल्कुल लेक में वहाँ मछलियाँ का शिकार भी हुआ करता था। वो पार्टेजेस इधर होते थे, ये भी बहुत बनते थे आगे, तो जाके मारते थे, वो उसी वक्त आ जाया करते थे, ताज़े पक जाया करते थे आगे। वो फादर मेरे गए और वो मार के लाए, मछली भी मार के लाए, तीतर मार के लाए। अजान हो गई, बहुत पक्के नमाजी थे आगे वो। तो एक कारतूस भरा हुआ था गन में उनकी 12 बोर में, और वो जल्दी में उस पर छोड़ के उसको नमाज पढ़ने चले गए आगे। तो मैंने वो उसका बंदूक उठाई और सामने हमारी बदर के हाथ की एक लेडी आई हुई थी, मैंने उठा के और फायर कर दिया उसके ऊपर आगे। खेल में मशगूल रहने वाले अजीज साहब स्कूल में 3 बार एथलीट्स के चैंपियन रह चुके थे। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट, आई वॉज ए वेरी गुड इन एथलेटिक्स, चैंपियन था कि मरतबा उसका स्कूल कंपटीशन में। आई वॉज वेरी गुड इन हॉकी। ये भोपाल हॉकी की बी टीम के एक अहम प्लेयर में भी शुमार हुआ करते थे। भोपाल में हॉकी बड़ी ज़माने में बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड की हॉकी वो करती थी ये, लेकिन जो बी टीम जो थी भोपाल की, उसमें मैं आ गया था खेलते खेलते। डॉक्टर अजीज साहब के दादा उस वक्त के LLB थे और वालिद आर्मी ऑफिसर थे। यही वजह थी कि घर में एक सख्त डिसिप्लिन का माहौल रहा। माय ग्रैंडफादर वाज BLLB 100 ईयर्स बैक, 100 साल पहले किया था उन्होंने। आज इलाहाबाद से LLB की थी, अलीगढ़ से BA किया था उन्होंने, आर्मी ऑफिसर थे। घर के लोगों का तालीम की तरफ काफी झुकाव था। डॉक्टर अजीज साहब के दादाजी गांधी जी के करीबी थे और अक्सर गांधी जी के किस्से सुनाया करते थे। दादाजी की बातें सुनते सुनते कब इनके सिर पर गांधी टोपी आ गई, इसका इन्हें इल्म भी नहीं हुआ। He was always believer in महात्मा गांधी फिलॉसफी। ये टोपी लगाता हूँ मैं, उन्हीं का असर है, मतलब कि टोपी की मुस्लिम स्टेट थी, एंड ही वाज द ओनली पर्सन जो गांधी के बुलाया करते थे। 1952 में डॉक्टर अजीज जब 8वीं जमात में थे, तब कांग्रेस सेवा दल से जुड़े और यहीं से इनके सियासी सफर की शुरुआत हुई। राजनीति में तो मैं 1952 तब आई ज्वाइन कांग्रेस सेवा दल, एंड सिंस देन आई वाज यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट कांग्रेस।
डॉक्टर अजीज साहब के वालिद इनके सियासत में आने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन वालिदा और दादा ने इनकी हौसला अफजाई की। पूरी फैमिली विरोध में थी, सिवाय मेरी मदर के और मेरे ग्रैंडफादर के। एवरीबडी वाज अपोज्ड। सियासत के साथ साथ कौम को बेहतर तालीम कैसे हासिल हो, इसके लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की। यही वजह थी कि इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर एक कॉलेज की भी शुरुआत की और बतौर प्रोफेसर उस कॉलेज में 13 साल पढ़ाया भी। कॉलेज की मैंने खोला था, हम लोगों ने कॉलेज हमने खोले थे। तो दाने में ये धंधा नहीं था, आजकल हो गया धंधा कॉलेज खोलना, प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए था कि। तो एक कॉलेज खोलने में हेल्प की थी मैंने अपने दोस्तों की, हमारे साथ के लोगों ने। मैं 2 MA कर चुका था, मैं पॉलिटिक्स में था। तो अपने असर से, अपने रसूख जिसे आप बोलते हैं, उनसे बिल्कुल 5 रुपये भी जेब में नहीं थे आगे। तो पूरी बिल्डिंग प्रोवाइड कराई, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ। यूनिवर्सिटी में FD होता था, तो 25,000 बहुत बड़ी बात थी, वो अरेंज कराया और फिर कॉलेज खोला आगे। तो मैं आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट भी था, मैंने पढ़ाना शुरू किया। एंड आई वाज क्वाइट ए गुड टीचर। मैंने 13 साल करीब पढ़ाया था, 13 ईयर्स तक मिला। यूथ कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से साबिक वजीर आजम राजीव गांधी से इनकी नजदीकियां हो गईं और उनके कहने पर इन्होंने सतना से 1984 में लोकसभा का इंतखाब लड़ा और उसमें जीत हासिल की। ये पार्टी ने मुझे ऑर्डर दी, मैं भोपाल में चाह रहा था कि राजीव गांधी वांटेड। राजीव जी ने कहा कि जाओ सतना और डिफिकल्ट सीट जीत के आना है वहाँ से। मैं कहा ओके। इससे पहले भी हुआ था ये, भोपाल असेंबली का चुनाव था 72 में। तो मेरा होम टाउन भोपाल ही है कि, मगर वो एक करीब एक जगह और सीहोर, वहाँ से कांग्रेस के 2 मेजॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट 2 इलेक्शन हार चुके थे। एक हारा था 52,000 से, एक हारा था 32,000 से। उसके बाद लोकसभा का चुनाव जब हुआ 3 महीने पहले, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जी हुए, उनकी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो भी हार गए वहाँ से उस सेगमेंट से। तो इंदिरा जी वांटेड द कॉन्स्टिट्यूंसी बैक। मुझे बोला क्या कि यू हैव टू गो एंड कंटेस्ट। उनके मतलब मैं हार सकता हूँ, मत कहने तुम हारोगे नहीं। आई उत्तराखंड गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी की सियासी बुलंदियों और जाती जिंदगी की दास्तां को हम जारी रखेंगे कल के एपिसोड में। डॉक्टर अजीज कुरैशी की जिंदगी की दास्तां कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। प्रकाश झा की इस फिल्म के अंदर हम देखेंगे कि उन्होंने समाज को मैसेज देने के साथ साथ समाज के एक बुराई को भी सामने लाने की कोशिश की है।